जनाब एक जूता पड़ गया है। जूता जो है वो पाकिस्तानी सियासत के अंदर जो है वो एक और तारीख रकम हुई है। जंग हुई है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। इमरान खान अच्छे को अच्छे और बुरे को बुरा कहते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन साडा अपना बंदा है। कामिल अली आगा मुनाफिक आदमी है। वो चौधरी शुजात से काम लेता रहा और मुखालफत में आ गया क्योंकि मुर्शद परवेज खटक से भी मुतमईन नहीं थी, लिहाजा ये भी 3.5 साल महरूम रहे। इमरान खान से पूछा गया, सर क्या मैं आपको वाकई मीर जाफर और मीर सादिक महसूस होता हूँ? इमरान खान ने फरमाइश की, जनरल साहब आप बस इस हुकूमत को गिरा दें, इन्हें फारिग कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। मैं अब इस वक्त मौजूद हूँ मालम जब्बा सवात में और मेरे पीछे आप ये खूबसूरत सफ़ेद चादर देख सकते हैं बर्फ़ की। ये अभी सिर्फ 2 दिन पहले ही यहाँ पे बर्फ़बारी हुई है। नथिया गली से अब मैं इधर मालम जब्बा आ चुका हूँ और ये जो वाइट हिस्सा आप देख रहे हैं ये इनका स्कीइंग का एरिया है और साथ ही साथ ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये यहाँ पे चेयर लिफ्ट जो है चलती है। बड़ा ज़बरदस्त मौसम है यहाँ पे, बड़ा ही लोगों का रश भी काफ़ी बढ़ा हुआ है यहाँ पे। ज़ाहिर बात है स्नोफॉल देखने के लिए सबके सब लोग जो हैं वो इस तरफ यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं भी फैमिली के साथ जो है ये नज़ारा देखने के लिए यहाँ पे आया हूँ। लेकिन ऑब्वियसली ये तो हो नहीं सकता कि आपके साथ जो है वो रिश्ता टूट जाए और आपके साथ जो है वो हम अपने वीलॉग का सिलसिला जो है उसको तोड़ सकें। तो हाजिर हूँ एक दफ़ा फिर से आपके साथ। बड़ी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं जनाब जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मुझे तो ये लगा था कि न्यू ईयर की वजह से शायद थोड़ा सा काम जो है वो स्लो होगा, लेकिन ऐसा कोई चांस नहीं लग रहा। तो सबसे पहले तो जनाब एक जूता पड़ गया है और जूता जो है वो पाकिस्तानी सियासत के अंदर जो है वो एक और तारीख रकम हुई है। अफसोसनाक है। ये बेसिकली हुआ क्या है कि कराची में साल 9 की जो तकरीब थी उसमें गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और खालिद मकबूल सिद्दीकी ये दोनों हजरात जो हैं वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तो एक शहरी ने उनके ऊपर जो है वो जूता फेंक दिया, जो खुशकिस्मती से उन्हें नहीं लगा, लेकिन उनके ऊपर से गुजर गया। इस दौरान अलबत्ता गवर्नर सिंध भी जो है वो अपनी बातचीत जो है वो करते रहे। तो ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी जो है वो मुख्तलिफ रहनुमाओं के ऊपर जो है वो जूते फेंके गए हैं। इमरान खान साहब के ऊपर एक दफ़ा जूता फेंका गया था, उनको लगा नहीं था। और साथ ही साथ जहाँ तक मुझे मुख्तलिफ रहनुमाओं के याद आ रहा है, नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी जो है वो जूता फेंका जा चुका है। वो तो उनको लगा भी था जब वो तकरीब से ख़िताब कर रहे थे। तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अदम बर्दाश्त जो है वो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये उसी की एक निशानी है कि एक दूसरे को इस तरह लोगों के ऊपर जो है वो जूते फेंके जाते हैं। अफसोस की बात है ये। अच्छा जी, इसके अलावा साल के आगाज़ के अंदर ही जो है वो एक ट्विटर की जंग हुई है ट्विटर के ऊपर, और वो जंग हुई है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर अकाउंट से जो है वो एक तस्वीर शेयर की गई और उसमें लिखा गया कि 2022 के अख्ताम पर हम कह सकते हैं कि हमने 5 कहानियों का अख्ताम देखा। उन्होंने ये तस्वीर जो है वो शेयर की। इस पैगाम के साथ जो है वो शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, फजल रहमान, इसाक डार और आसिफ अली जरदारी पर जो है वो तनकीद की गई थी। ये तस्वीर जो है वो इस तरह शेयर की गई। तो उस ट्वीट को कोट ट्वीट करते हुए नून लीग के ट्विटर अकाउंट ने जो है वो इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद की जो तहरीक कामयाब हुई थी उसकी खबर, उन्होंने उसका क्लिप जो है वो शेयर किया और उसके ऊपर उन्होंने लिखा कि कहानी का अख्ताम। तो दोनों सियासी जमातें जो हैं वो एक दूसरे को इस तरह टारगेट कर रही थी। तो एक कहानी जो है वो ये हुई है। इसके अलावा असद उमर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी, और असद उमर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि हुकूमती फैसलों ने मुआशी पहिया जाम कर दिया है। शहबाज शरीफ आप अरबपति नहीं महा अरबपति हैं। एक टोला चला था जिसमें कई जमातें थीं। उन्होंने कहा कि हम मुल्क से महंगाई का खात्मा करना चाहते हैं। हराम का पैसा लगाकर ज़मीनों की मंडी लगाई गई। बैरूनी साजिश से जमहूरी हुकूमत को हटाया गया। इमरान खान अच्छे को अच्छे और बुरे को बुरा कहते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन साडा अपना बंदा है। ऐसी बात नहीं है। इमरान खान साहब साडा बंदा जो है वो पूरी तरह इस फॉर्मूले को जो है वो फॉलो करते हैं अपने मुताबिक। आप एक दफ़ा इमरान खान साहब की पार्टी छोड़ के तो देखें, उसके बाद अपने जो है वो किस तरह पराये हो जाते हैं, ये 1 मिनट लगता है। और अगर आप उनकी पार्टी के अंदर शामिल रहें फिर सब अच्छा है, फिर तारीफ़ों के पुल जो है वो बांध के रखते हैं। लेकिन एक दफ़ा आप पार्टी छोड़ के देखें, फिर देखिए क्या होता है। इसके अलावा एक और ख़बर यह है कि सदर आरिफ अलवी साहब ने जो है वो इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल को बगैर दस्तखत के उन्होंने वापस कर दिया है। तो आरिफ अलवी साहब और मौजूदा हुकूमत के दरमियान अगर थोड़ी बहुत कहीं पे केमिस्ट्री बनना शुरू हुई थी, वो अब फिर से जो है वो फड्डे की तरफ चली गई है। इस जो बयान आया है ऐवान सदर की जानिब से, उसमें कहा गया है कि बिल से बल्दियाती इंतखाबात में मज़ीद ताख़ीर होगी। वफाकी हुकूमत के उजलत में उठाए गए इक़दामात के नतीजे में इंतखाबी अमल में 2 बार ताख़ीर हुई, जो जमहूरियत के लिए मुस्बत नहीं। वफाकी हुकूमत के गलत इक़दामात की वजह से इस्लामाबाद में इंतखाबात नहीं हो सके। तो इसके ऊपर उन्होंने तनकीद की है। जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है वो अपने दौर के अंदर हर मुमकिन कोशिश करती रही है बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी करने की। यहाँ तक कि पंजाब के अंदर भी जो है
उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की थी बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी करने की। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि मुस्लिम लीग नून ने भी यही किया है, और दोनों दफ़ा जो है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया और जब मुस्लिम लीग नून ने किया, तो उसकी वजह यही थी, एक ही वजह थी, उनको पता था कि हमने इलेक्शन हार जाने हैं, जिसकी वजह से इंतखाबात जो है मुलतवी करवाए जाते हैं। तो मुस्लिम लीग नून ने भी एग्जैक्टली यही हरकत की थी, और इस वजह से जो है वो आरिफ अली साहब ने इस तरमीमी बिल के ऊपर दस्तखत नहीं किए। लेकिन ये इनके पास एक ही मौका है, दूसरी दफ़ा जो है वो दोबारा भी इनके पास जो है ये बिल भेजा जा सकता है, और अगर वो नहीं करते तो बिल जो है वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो चौधरी शाफे हुसैन, जो चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे हैं, उनके हवाले से जियो न्यूज़ से उन्होंने खुसूसी गुफ्तगू की है। कुछ जो अपने फैमिली के हवाले से, यानी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही ने खुद कहा कि नून लीग से बात करें, और जब चौधरी शुजात ने सबको राज़ी कर लिया तो ये बनी गाला चले गए। जब परवेज़ इलाही बनी गाला जा रहे थे तो चौधरी शुजात ने 3 बार कहा वादों को ज़ेहन में रखना, पीडीएम ना बनती तो परवेज़ इलाही को इमरान खान ने भी ऑफ़र नहीं करनी थी। ये भी ऐसी फैक्ट ही है कि इससे पहले अगर वो चाहते तो वो बना सकते थे, लेकिन इमरान खान साहब ने उनको पहले कभी वज़ीर आला नहीं बनाया, वो उस्मान बुज़दार के साथ ही चिपक के रहे वो। उन्होंने कहा कि कुछ हफ्ते पहले लगा परवेज़ इलाही आ रहे हैं, लेकिन वो इमरान की तरफ चले गए। मेरा ख्याल में पंजाब असम्बली अभी तहलील नहीं होगी। ख़ानदान के 1-2 लोग समझते हैं कि उन्हें ही अकेले सियासत करनी है। हमें इकट्ठे चलने में कोई मसला नहीं, लेकिन अगले नहीं चाहते। ख़ानदान में कोशिश की गई कि मैं इलेक्शन ना लड़ूँ। कामिल अली आगा मुनाफिक आदमी हैं, वो चौधरी शुजात से काम लेता रहा और मुखालफत में आ गया। कामिल अली आगा ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए वो कहलवाए गए या कहने की इजाज़त दी गई। पंजाब में करप्शन का मसला कई साल से है। ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और नौकरियों के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। करप्शन खुलेआम हो रही है, लेकिन शायद अब कोई पूछने वाला नहीं है। इसी से रिलेटेड जो है वो ये जो पंजाब असम्बली की बात हो रही है, कामरान शाहिद साहब जो एक सीनियर एंकर पर्सन है, उन्होंने एक्चुअली ये ट्वीट किया था कि अकॉर्डिंग टू हिज सोर्सेज पंजाब असम्बली जो है वो तहलील नहीं होगी। तो ये किस हद तक बात सही है या नहीं है, ये तो मेरे ख्याल में वक्त ही बताएगा। इसके अलावा सलीम साफ़ी साहब ने अपने प्रोग्राम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया है, और पिछले दिनों एक साहब हैं, उनकी जानिब से मेजर आदिल, उनकी जानिब से जो है ये प्रोपेगेंडा किया गया था कि जनाब तकरीबन 5,000 फ़ौजी जवानों को जो है वो उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए हैं फ़ौज से। उन्होंने ये बेसिकली ये जो मेजर आदिल हैं ये यहाँ पे नहीं होते, पाकिस्तान से बाहर अब जा चुके हैं, तो ये वहाँ से जो है ये ट्वीट्स वगैरह करते हैं। और इसको फिर उन्होंने कोट ट्वीट किया था इमरान रियाज खान साहब ने भी इसी ट्वीट को। तो सलीम साफ़ी साहब ने कहा है कि जी ये खबर फैलाई जा रही है कि 5,000 फ़ौजी अफसरान ने इस्तीफ़े दे दिए हैं। मैंने फ़ौज के मुस्तनद ज़राए से मालूम किया है, तो उन्होंने इस खबर की तरदीद की है और ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक और ख़बर यह फैलाई जा रही है कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत लाई जा रही है। हुकूमती और अस्करी हलकों में कहीं भी इस पर बात नहीं हो रही। मौजूदा अस्करी हुकाम ऐसा कोई काम करने का इरादा नहीं रखते। तो सलीम साफ़ी साहब ने ये 2 चीज़ों के हवाले से मुकम्मल तौर पे जो है वो इसको डिनाई किया है। आपको याद होगा कि मैंने भी ये खबर आप लोगों के साथ शेयर की थी कि ये जो टेक्नोक्रेट हुकूमत बनने वाली बातें हैं, ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में जो है उसके अंदर शबर जैदी साहब तशरीफ़ लेकर आए थे, और ये शोशा वहाँ से स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद करते 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 जो है ये फैलता गया। तो मैंने आपको कहा था कि मेरे पास भी इस किस्म की कोई खबर नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसी हुआ नहीं होगा, मेरे पास अलबत्ता मैंने जो अपने सोर्सेज वगैरह से कंफर्म किया तो मेरे पास ऐसी किसी किस्म की कोई खबर नहीं थी। तो एक तो ये अपडेट है। इसके अलावा एक और ख़बर यह है कि जनाब शहजाद इकबाल साहब ने अपने शो के अंदर एक इंकशाफ किया है, वो भी आपके साथ शेयर करें। उन्होंने रब्ता किया है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से, और मामला वही है कि जी इमरान खान साहब को 2017 में क्या जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की बदौलत जो है एनआरओ दिया गया? क्या साकिब निसार साहब को ये कहा गया कि जी आपने इमरान खान साहब को जो है वो क्लियर करना है बनी गाला की उनकी जो प्रॉपर्टी से जो रिलेटेड जो केस था, तो क्या साकिब निसार साहब ने सब कुछ किया? तो उन्होंने कहा कि जी साकिब निसार साहब से हमने रब्ता किया, शहजाद इकबाल साहब ने, और साकिब निसार साहब ने जो है वो प्रोग्राम में आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जवाब दिया कि मैं बैरून मुल्क हूँ। ये कहानी एक बीमार जहनीत की इख्तरा है, जिनके अपने मजमूम मकासद हैं। ये वही लोग हैं जो मेरे वतन को शकूक के अंधेरे में रखना चाहते हैं और इदारों को कमज़ोर करना चाहते हैं। सिविल और मिलिट्री हलकों में किसी की जरूरत नहीं कि मुझसे खुफिया या एलानिया ऐसी मुलाकात करे, और यही मेरा जवाब है आपके लिए। मैं जहाँ हूँ वहाँ व्हाट्सएप कॉल काम नहीं करती। व्हाट्सएप कॉल काम नहीं करती, दूसरी कॉल तो काम करती होगी, क्योंकि अगर आप मैसेजेस के ज़रिए जो है वो बातचीत करें, मोस्ट प्रॉब्ली यूएई के अंदर जो है वो व्हाट्सएप कॉल्स काम नहीं करती। तो अगर मुझे नहीं पता वो कहाँ पे हैं, लेकिन आम तौर पे वहाँ पे फिर डायरेक्ट लाइन के ऊपर तो बात हो सकती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो सकती। खैर, उन्होंने शहजाद इकबाल साहब ने कहा कि जी हमने साकिब निसार साहब को 4 सवाल भेजे थे
अगर वो नहीं आना चाहते तो इन 4 सवालों के जो है वो जवाब दे दें। पहला सवाल ये था जी, बनी गाला केस में इमरान खान को आपने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था, क्या ये फैसला किसी के दबाव में किया गया था? और दूसरा सवाल था, क्या आपकी कभी जनरल फैज़ हमीद से इस केस के दौरान उनसे मुलाकात हुई और मुलाकात का ये मकसद था कि आप बनी गाला केस में इमरान खान को रिलीफ दें? तीसरा सवाल था, क्या ये बात दुरुस्त है कि आप इमरान खान को बनी गाला केस में और जहांगीर तरीन को असासे छुपाने के केस में बेक वक्त सादिक और अमीन करार नहीं देना चाहते थे? और चौथा सवाल था कि क्या ये बात दुरुस्त है कि बनी गाला केस का फैसला आपको 2 वकला से लिखवा कर दिया गया था? तो इस पे उन्होंने इन सवालों के जवाब में जो है साकिब निसार साहब ने कहा है कि जी इमरान खान या अपने या जहांगीर तरीन के किसी मामले में मुझसे रब्ता करने की सोच भी नहीं सकते थे। मैं चीफ जस्टिस था। मेरे दोनों साथी जज जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस उमर अताब बंदयाल ऐसे किरदार के हामिल हैं जिन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। बीमार जहनीत के हामिल अफराद जिनके अपने मकासद हैं, उनकी जानिब से ऐसे हवाले देना जाहिर करता है कि उनकी सोच कितनी अहमकाना है। मुझ में और मेरे साथी जजेस में फ़ैसला तहरीर करने की सलाहियत मौजूद है। कौन सा वकील हमारे जैसा फ़ैसला तहरीर कर सकता है? एक गलत सोच की जानिब से ये बेहुदा इल्ज़ामात लगाए गए हैं। तो उन्होंने बड़ी सख्ती से जो है साकिब निसार साहब ने इसकी तरदीद की है। अच्छा जी, इसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम जो है जावेद चौधरी साहब ने एक और लिखा है और ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जावेद चौधरी साहब बड़े इंटरेस्टिंग कॉलम्स आजकल लिख रहे हैं, तो इसमें भी कुछ नई इन्फॉर्मेशन हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसमें से अलबत्ता चंद चीज़ें जो उन्होंने शेयर की हैं अपने कॉलम में, वो मैं पहले वीलॉग में आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ। और अभी जब मैं आपको बताऊँगा कि उन्होंने क्या लिखा है, तो आपको जो लोग मेरे रेगुलर व्यूज़ हैं, मेरे ख्याल में वो उनको याद आ जाएगा कि मैं अपने वीलॉग में बातें शेयर कर चुका हूँ पहले ही। खैर, लेकिन चंद चीज़ें उसमें नई भी हैं। उन्होंने कहा 27 अक्टूबर 2022 की सुबह DGISI जनरल नदीम अंजुम ने DGISPR के साथ एक तहलका केस प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आपको याद होगा अब तक DGISI ने एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये उसका जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने इसमें इंकशाफ किया कि इमरान खान ने मार्च में आर्मी चीफ को मुद्दत मुलाजमत में गैर मुइना मुद्दत की तोसी की पेशकश की थी। ये पेशकश मेरे सामने हुई थी। जनरल नदीम अंजुम ने उसके बाद इमरान खान की ऐवान सदर में जनरल बाजवा से मुलाकात का रेफरेंस भी दिया और कहा, आप अगर ये समझते हैं कि आपका सिपहसालार गद्दार मीर जाफर और मीर सादिक है, तो फिर आप उससे रात की खामोशी में बंद कमरों के पीछे मिलते क्यों हैं? PTI ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज तक इन दोनों वाक़यात की कोई वजाहत या तरदीद नहीं की है। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम पहले गैर मुइना मुद्दत की एक्सटेंशन की तरफ आते हैं। अपोजिशन ने जब अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी तो इमरान खान ने बचाव की कोशिशें शुरू की। ये MQM को राज़ी करने के लिए बहादुराबाद भी गए, ये तो हकीकत है, बिल्कुल गए थे। चौधरी शुजात से मुलाकात के लिए लाहौर भी आए और उन्होंने अपने MNAs को मनाने और ख़रीदने की कोशिश भी की। 17 अक्टूबर 2022 को इससे मुतल्लिक एक ऑडियो भी लीक हुई थी जिसमें इमरान खान 5 MNAs की खरीदारी का जिक्र कर रहे थे। लेकिन जब ये तमाम हरबे नाकाम हो गए तो इमरान खान ने जनरल बाजवा को राज़ी करना शुरू कर दिया। PTI की तरफ से आर्मी चीफ को सपोर्ट हासिल करने के लिए उन्हें 3 बार एक्सटेंशन की ऑफर हुई। मार्च 2022 के महीने में 2 बार ऑफर की गई। पहली पेशकश असद उमर आर्मी चीफ के पास लेकर गए। ये खबर मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि असद उमर साहब ने जो है पहला रब्ता किया था। उनका कहना था कि आप नए कानून के मुताबिक 65 साल की उम्र तक आर्मी चीफ रह सकते हैं, हम नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, आप आर्मी चीफ रहें और हमें हुकूमत में रहने दें। जनरल बाजवा ने ये पेशकश टाल दी। उसके चंद दिन के बाद परवेज़ खटक DGISI के दफ्तर गए। ये जो परवेज़ खटक साहब DGISI के दफ्तर गए थे, मैंने इस पर आपको बताया था कि बेसिकली पहले उन्होंने फ़ोन किया था जनरल बाजवा को, लेकिन जनरल बाजवा ने कहा कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं सिक्योर लाइन से बात करें। जनरल बाजवा के कहने के ऊपर परवेज़ खटक जो है वो DGISI के दफ्तर गए थे। उन्होंने कहा कि DGI आगे वो यही लिख रहे हैं, बल्कि DG के सामने बैठकर महफूज फ़ोन के ज़रिए जनरल बाजवा से बात की और उन्हें गैर मुइना मुद्दत तक ताहयात एक्सटेंशन की ऑफ़र कर दी। ये ऑफ़र अदम एतमाद से चंद दिन पहले की गई थी। यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि अमेरिका का साइफर उस वक्त तक इमरान खान के पास पहुँच चुका था और ये जनरल बाजवा के मीर जाफ़र और मीर सादिक किरदार से भी अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुके थे। लेकिन फिर वो शख्स जो आपके बकौल गद्दार भी है और अमेरिका के साथ मिलकर आपकी अवामी हुकूमत का तख्ता भी उलटना चाहता है, आप उसे गैर मुइना मुद्दत के लिए आर्मी चीफ क्यों बनाना चाहते थे? यहाँ पे थोड़ा सा मैं इख्तलाफ करूँगा जावेद चौधरी साहब से। उन्हें गैर मुइना मुद्दत के लिए एक्सटेंशन ऑफर नहीं की गई थी। ये मैं थोड़ा सा जावेद चौधरी साहब से इख्तलाफ करूँगा। मेरी इतला के मुताबिक वहाँ पे भी जो है वो गैर मुइना मुद्दत नहीं थी। इम्प्रेशन ये आया था कि गैर मुइना मुद्दत के लिए एक्सटेंशन दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे आज तक ये नुक्ता समझ नहीं आया। यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है, ये ऑफ़र परवेज़ खटक से क्यों कराई गई? जनरल बाजवा दरअसल परवेज़ खटक का बहुत एहतराम करते हैं। ये इमरान खान को हमेशा कहते थे, आप परवेज़ खटक की वजह से KP में दूसरी मरतबा हुकूमत बनाने में कामयाब हुए हैं, आप उन्हें वज़ीर आला बना दें, ये सूबे को संभाल लेंगे। मगर इमरान खान का जवाब होता था, ये मेरी बात नहीं मानता। ये बात भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ।
और इस पर जनरल बाजवा हंसकर क्रिकेट और फौज की मिसाल दिया करते थे। ये कहते थे क्रिकेट में जब कोई खिलाड़ी ज़्यादा अच्छा खेल रहा हो तो उससे ज़्यादा मौके देने चाहिए, लेकिन आपने केपी में अपने बेस्ट प्लेयर को पवेलियन में बिठा दिया। मगर क्योंकि मुर्शद परवेज़ खटक से भी मुतमईन नहीं थी, लिहाजा ये भी 3.5 साल महरूम रहे। बहरहाल परवेज़ खटक के जरिए पीटीआई का आखिरी वक्त तक जनरल बाजवा से रब्ता रहा। जनरल बाजवा ने अदम एतमाद से पहले अपोजिशन को तहरीक वापस लेने का मशवरा भी परवेज़ खटक की दरख्वास्त पर दिया था। हम ऐवान सदर की मुलाकातों की तरफ आते हैं। हुकूमत तब्दील हो गई और इमरान खान ने जनरल बाजवा को गद्दार, मीर जाफ़र और मीर सादिक भी करार दे दिया, लेकिन फिर इमरान खान ने उसी मीर जाफ़र और मीर सादिक से ऐवान सदर में 2 मुलाकातें की। ये दोनों मुलाकातें इमरान खान की ख्वाहिश और इसरार पर हुई थी। सदर आरिफ अलवी इमरान खान का पैगाम लेकर जनरल बाजवा के पास आए थे और उनका इसरार था आप एक बार खान से ज़रूर मिल लें। ये खबर भी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि 2 मुलाकातें हुई थी और आरिफ अलवी साहब ने ये सारी मुलाकातें अरेंज की थी। जनरल बाजवा ने जवाब दिया इमरान खान किसी भी वक्त आर्मी चीफ हाउस आ सकते हैं, मगर ये ऑप्शन इमरान खान को सूट नहीं करता था। सदर के जरिए पेशकश की गई जनरल बाजवा परवेज़ खटक के घर आ जाएं। जवाब दिया गया आर्मी चीफ के साथ सिक्योरिटी होती है, ये जब परवेज़ खटक के घर जाएंगे तो पूरी दुनिया को इल्म हो जाएगा। इसके बाद फैसला हुआ ये मुलाकातें ऐवान सदर के रिहायशी जोन में होंगी। वेन्यू और तारीख के तयन के दौरान एक ऐसा मरला भी आया जब सदर आरिफ अलवी को बताया गया सर आपको जानवरों से मिलने की क्या ज़रूरत है, और दूसरी तरफ से हंसी की आवाज़ आई। बहरहाल ऐवान सदर के रिहायशी इलाके में रात के वक्त आर्मी चीफ और इमरान खान के दरमियान 2 मुलाकातें हुई। दोनों मुलाकातों में इमरान खान के साथ शिबली फराज जबकि जनरल बाजवा के साथ मेजर जनरल मोहम्मद इरफान थे। तहम ये दोनों हज़रात मुलाकात के कमरे में दाखिल नहीं हुए। इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई और ये दोनों 45-45 मिनट की मुलाकातें थी। इमरान खान दोनों मरतबा जल्दी में थे। मुलाकातों में क्या हुआ ये मैं सरदस्त नहीं बता सकता, ताहम 2 नुक्ते ज़रूर बयान किए जा सकते हैं। इमरान खान से पूछा गया सर क्या मैं आपको वाकई मीर जाफ़र और मीर सादिक महसूस होता हूँ। इमरान खान का जवाब था ये मैं आपको नहीं कहता था। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उस वक्त उन्होंने ये जवाब दिया था कि मैं आगे बल्कि वो लिख भी रहे हैं कि मैं हमेशा मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मीर जाफ़र और मीर सादिक कहता हूँ। दूसरा नुक्ता इमरान खान ने फरमाइश की जनरल साहब आप बस इस हुकूमत को गिरा दें, इन्हें फारिग कर दें। जनरल बाजवा ने जवाब दिया सर मैं ये कैसे कर सकता हूँ, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मैं ये गैर आइनी काम कैसे कर सकता हूँ। आप सदर का मशवरा माने, असेंबली वापस आ जाएं, इत्तेहादियों को दोबारा अपने साथ मिलाएं और अपनी हुकूमत बना लें। आपके पास जमहूरी रास्ता मौजूद है, हम आपकी मदद नहीं कर सकेंगे। और यूं दोनों मुलाकातें किसी नतीजे के बगैर ख़त्म हो गई। इमरान खान ने इन मुलाकातों के बाद 12 सितंबर को कामरान खान के शो में इंदिया दिया कमर जावेद बाजवा इलेक्शन तक एक्सटेंशन ले लें, नई हुकूमत आए और ये नए आर्मी चीफ का तयन कर ले। खान साहब मुल्क की बेहतरी के लिए एक्सटेंशन का रास्ता निकालने के लिए भी तैयार थे। कामरान खान के इंटरव्यू के बाद प्रेशर आया तो पीटीआई ने इस बयानिए को गलत और सियाको सबाक से हटकर करार दिया। मगर चंद दिन बाद इससे मिलती जुलती ऑफर सदर आरिफ अलवी ने भी जनरल बाजवा को दी कि और ये एक्सटेंशन की तीसरी ऑफर थी। सदर की ख्वाहिश थी जनरल बाजवा एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाए और अपनी निगरानी में इसकी रिपोर्ट मुकम्मल कराएं। जनरल बाजवा का जवाब था ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन ज़रूर बनना चाहिए, हम सबको अपनी अपनी गलतियों का एतराफ़ करना चाहिए, लेकिन ये कमीशन अगर मैंने बनाया तो ये समझा जाएगा कि मैं एक्सटेंशन लेना चाहता हूँ और मैं मज़ीद तोसी नहीं लेना चाहता, और यूँ एक्सटेंशन की तीसरी कोशिश भी ज़ाया हो गई। जनरल बाजवा ने इसके बाद मलिक मोहम्मद अहमद खान के जरिए नवाज शरीफ और कोर कमांडर्स की मीटिंग में सीनियर अफसरों को भी साफ कह दिया मैं किसी किस्म की एक्सटेंशन नहीं ले रहा, और 5 अक्टूबर 2022 को वाशिंगटन में भी एक्सटेंशन ना लेने का ऐलान कर दिया। पीडीएम और पीटीआई को जब यकीन आ गया एक्सटेंशन नहीं हो रही तो दोनों तरफ से नया मुतालबा सामने आ गया। जनरल फैज़ और पीटीआई जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नहीं देखना चाहते थे। जनरल बाजवा आसिम मुनीर को पसंद करते थे, ये समझते थे उनके साथ 2018 में ज्यादती हुई, लेकिन इसके साथ साथ उनका ख्याल था अगर जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन जाते हैं तो इमरान खान की नफरत अगली क़यादत तक चली जाएगी। उनका ख्याल था जनरल आसिम मुनीर को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बना दिया जाए और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को आर्मी चीफ। मलिक अहमद खान ये पैगाम लेकर नवाज शरीफ के पास लंदन गए। नवाज शरीफ ने जवाब दिया आप नामों की समरी भिजवा दें, ये फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। ताहम इस दौरान शाहिद काका नबासी भी आर्मी चीफ से मिले। जनरल बाजवा ने उन्हें भी सूरत हाल समझाई और उन्हें जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का नाम दिया, लेकिन चंद दिन बाद मियाँ नवाज शरीफ ने अपना एक कारोबारी दोस्त जनरल बाजवा के पास भिजवाया। उस दोस्त के दोनों के साथ दरीना ताल्लुकात थे। उसने आर्मी चीफ से 2 सवाल किए, एक दोनों उम्मीदवारों में से ज्यादा दबाव कौन बर्दाश्त कर सकता है। जनरल बाजवा का जवाब था जनरल आसिम मुनीर। दूसरा सवाल अरबों के साथ किसके ताल्लुकात ज्यादा अच्छे हैं। जनरल बाजवा का जवाब था जनरल आसिम मुनीर। और यूं जनरल आसिम मुनीर का फैसला हो गया। मियाँ नवाज शरीफ ने मियाँ शहबाज शरीफ को जनरल आसिम मुनीर का नाम दिया और छुट्टियों पर यूरोप चले गए। फाइनल तकरीर से पहले मलिक मोहम्मद अहमद खान लाहौर से ख्वाजा आसिफ को लेकर इस्लामाबाद आए। इमरान खान के धरने की वजह से रावलपिंडी इस्लामाबाद के रास्ते बंद थे। ये दोनों वज़ीर आज़म के हेलीकॉप्टर के जरिए GHQ पहुंचे।
जनरल बाजवा से आखिरी मशवरा किया और वज़ीर आज़म ने अगली सुबह अपनी तजवीज़ ऐवान सदर को भिजवा दी। वज़ीर आज़म ने उसके बाद सदर आरिफ अलवी को अपना तैयारा दिया, ये लाहौर गए, इमरान खान को मनाया, नए आर्मी चीफ का ऐलान हुआ और वज़ीर आज़म तुर्की के दौरे पर चले गए। तो ये जनाब सारी तफसीलात थी जो जावेद चौधरी साहब ने शेयर की हैं। इससे पता लगता है कि इमरान खान साहब का कितना दोगलापन है कि पब्लिक पोस्चरिंग में क्या क्या कहते हैं मीर जाफ़र मीर सादिक, और उसके अलावा 3 दफ़ा एक्सटेंशन की ऑफ़र्स। कई चीज़ें मैंने आपको बताया था कि इसमें से पहले भी हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। कुछ नई चीज़ें भी हैं जो जावेद चौधरी साहब ने जो है इसके अंदर शेयर की हैं, और मैं आपको ख़ुद भी इस बात की तस्दीक कर सकता हूँ कि इसमें से काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन मैं इसको वेरीफाई कर सकता हूँ कि बिल्कुल सही जो है वो जावेद चौधरी साहब शेयर कर रहे हैं। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।